हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो आज हम IUPAC पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। IUPAC दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स of aldehyde and ketones। इन दोनों का पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, IUPAC ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इधर मैं एल्डिहाइड के कुछ रूल्स बताता जाऊंगा आपको और दूसरी साइड बेटा कीटोन्स के, ठीक है। और आपको बस रूल्स फॉलो करने, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हम एल्डिहाइड्स के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे बेटा कीटोन्स के लिए। देखो पहला रूल तो कॉमन है, क्या करते हैं हम? सिलेक्ट द पेरेंट चेन। क्या करेंगे? सिलेक्ट द पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट चेन कौन सी होगी बेटा? लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? ब्रैकेट में लिख लेना CHO, ठीक है। ऐसे ही यहां पे सिलेक्ट द पेरेंट चेन, ये रूल सेम है। सिलेक्ट द पेरेंट चेन एंड पेरेंट चेन कौन सी होगी वही सब यहां लिख लेना जो आपने वहां लिखा है, यही सब आपको यहां ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आओ, नंबरिंग स्टार्ट, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट from the side where CHO group is present, ठीक है। सेम रूल यहां आएगा, नंबरिंग स्टार्ट from the side where तुमको ये तो पता है ना, एल्डिहाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CHO फंक्शनल ग्रुप होता है और CHO को ही हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है ये, मतलब ये किसी से बाईवेलेंट, मतलब दो बॉन्ड से अटैच होगा, ये किसी से भी इस वाले बॉन्ड से अटैच होगा जो खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। एल्कोहल का OH भी यूनिवेलेंट फंक्शनल ग्रुप था या फिर मोनोवेलेंट, जबकि ये बाईवेलेंट है। कौन सा बेटा? बाईवेलेंट है, क्योंकि दो वैलेंसीज से अटैच होने वाला है किसी से। तो आप लिखोगे नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड वेयर CO कार्बोनिल ग्रुप इज नियरर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट याद रखना है आपको कि जो नंबरिंग होगी वो CHO ग्रुप से खुद से स्टार्ट होगी, इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब होने को तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तुम सोचोगे कि मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3, नहीं, आपको CHO ग्रुप को इंक्लूड करना है नंबरिंग में। मतलब नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, इट इज करेक्ट। और अगर तुम यहां से स्टार्ट करते 1 2 3 तो ये गलत हो जाता, ठीक है। याद रखना ये रूल कि नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे? CHO से स्टार्ट करोगे जहां CHO लगा हुआ है, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है।
यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा, ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है आपको दिख रहा है कि दोनों बॉन्ड से किसी से अटैच होने वाला है, तो ये कभी भी किसी रिंग के एंड में तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, हमेशा बीच में रहेगा। मतलब इसके इधर भी कोई कार्बन रहेगा, इधर भी कोई कार्बन रहेगा, वहां पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 CO CH3 इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से CO ग्रुप पास पड़ रहा है। इधर से देखते हैं 1 2 3 4, यहां से देखते हैं तो 1 2 3 और 4। तो नीचे वाला जो सीक्वेंस है वो सही है, और ये जो ऊपर वाला है ये बेटा गलत है, क्योंकि यहां से तीसरे नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, जबकि यहां से दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आप नीचे वाला रूल फॉलो करोगे। क्लियर, याद रहेगा। एग्जाम्पल्स में मिटा रहा हूं, समझ में आ गया। अच्छा, जब आप एल्डिहाइड का नाम रख रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर एल्केन है, ठीक है, अगर बेटा एल्केन है तो उसका ई हटा के आपको एल्केनल बना देना है, ठीक है। और जब आप कीटोन का नाम रख रहे हो तो अगर वहां पे एल्केन है तो आपको एल्केन हटा के एल्केनोन बना देना है। मतलब इसका सफिक्स अल होगा, ई की जगह क्या लगा देना है, -ई करो प्लस अल करो, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि IUPAC एल्डिहाइड का जब लिखते हैं तो वहां पे सफिक्स कौन सा यूज होता है, तो आपको बोलना है अल यूज होता है, AL। और यहां पे कौन सा यूज होता है, यहां से हम ई हटाते हैं, देख रहे हो ना आप, एल्केन यहां तक कांस्टेंट है, देखो। फिर हमने ई को हटाया, -ई किया और जोड़ दिया है ONE, दैट इज 1। लेकिन हम इसे प्रोनाउंस 1 नहीं करते, हमने 1 जोड़ दिया, हम बोलते 1 नहीं है, लेकिन ऑन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे, दैट इज एल्केनोन। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी समझ में नहीं आता है सर। बिल्कुल देखो, जैसे CH3 CH2 CH2 CHO है, अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था, इसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, एक ही चेन है तो यही वाली हो गई। नंबरिंग दो, इधर से दोगे तो CHO चौथे नंबर पे, इधर से दोगे तो पहले नंबर पे आएगा, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम हो गया जी, प्रीफिक्स कोई दिख नहीं रहा है तो इसका नाम होगा ब्यूट, ठीक है। एल्केन है, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन आता है, तुम जानते हो, ठीक है। लेकिन अब जब हम एल्डिहाइड है, यहाँ पे CHO है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ई को हटाएंगे और अल लगाएंगे, ब्यूटेनल। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप CHO ग्रुप की पोजीशन बता सकते हो कि CHO ग्रुप कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पे है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो ब्यूटेन 1 अल, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। अब ऐसे ही इसमें देखो, जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CO और CH3, यही तो था। तो ये एक चेन हो गई, यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे कि ये वैसे एल्केन है, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाले, 1 ऑक्सीजन लगाया, डबल बॉन्डेड हो, ठीक है। तो इसी को हम एल्केनॉन बोलते थे, ठीक है। तो यहां पे कौन सा एल्केन आता है, ये ब्यूटेन आता। कौन सा आता बेटा, ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है। लेकिन हमने बोला कि जब कार्बोनिल ऐसे इस तरीके से बीच में आ रहा हो तो ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन का हो जाता है। तो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, ई हटाते हैं, ई हटाया हमने, और हम क्या लगा देते हैं, हम ऑन लगा देते हैं, तो ब्यूटेनॉन, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन बतानी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो केवल ब्यूटेनॉन, क्योंकि आपको CO ग्रुप की, कीटोन ग्रुप की पोजीशन बतानी है, इसलिए आप ऐसे लिखोगे ब्यूटेन 2 ऑन। इज इट क्लियर, क्या लिखोगे आप, ब्यूटेन 2 ऑन, ये सही है, ठीक है। फिर और एक इसमें केस बनता है कि इफ substituent is present, if substituent is present, then named it as prefix, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था, दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं मैं,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेटा ये था CH3 CH2 CHO, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CHO, यही तो था, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं, इसकी जगह मैंने इस पे CH3 लगा दिया, एक मिथाइल लगा दिया। तो अब मैं इसका वो रखना चाहूंगा, पहले तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, हमेशा IUPAC के समय ये ऑर्डर याद रखना, प्रीफिक्स सबसे पहले, देन वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट आता है, देन सफिक्स आता है, ठीक है बेटा, देन सफिक्स आता है। सफिक्स में पहले लिखते हैं हम एन है कि इन है या आइन है, इन तीनों में से एक, और इसके बाद आता है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये ऑर्डर आपको कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब देखो सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसका यूज होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाए उसका हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है। तो जैसे यहां पे क्या लिखेंगे हम, मिथाइल लगाए जी, मेन चेन पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलते हैं, हमारी मेन चेन में लगे हुए, अटैच हुए को बाकी के सबको वही बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ही बोलते हैं। जैसे ये हमारी मेन चेन हो गई, इससे साइड में लगा है ये, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट ही बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। लेकिन कौन सी पोजीशन पे है वो भी आपको असाइन करना है, तो 3 मिथाइल। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट इज नथिंग, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, तो 3 मिथाइल ब्यूट। सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, एन है कि इन है कि आइन है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन है। डबल बॉन्ड होता तो इन आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आ जाता। बस डबल और ट्रिपल बॉन्ड में उनकी पोजीशन साथ में आती है। मतलब अगर यहाँ पे इन होता कहीं भी, डबल बॉन्ड अगर मान लो 2 और 3 के बीच में लगा होता, तो मैं यहाँ लिखता ब्यूट 2 इन, फिर आगे इसका फंक्शनल ग्रुप लिखा होता, लेकिन यहाँ पे इन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 पे क्या है, मिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सबके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। हम एन का ई हटाएंगे और ब्यूटेन 1 पे क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। ये इसका IUPAC हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। तो अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूएंट का केस भी समझ में आ गया, सेम आपको यहां पे अप्लाई करना है। अगर यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, ये जो है वही पॉइंट आप यहां लिख लेना, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट देन नेम्ड इट एज प्रीफिक्स, ठीक है। सबसे पहले उसका नाम रखना है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगा के उसका नाम छोड़ देना है। अब मैं इसमें एक डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये है मेरे पास CH3CH, ठीक है, सिंपल यहां पे मैं CH3 लगा के छोड़ देता हूं, और ये CO और ये CH3, ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है। इसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा तुम्हें अलग से, ठीक है। नीचे वाले का नाम रखना है, तो पहले मेन चेन सिलेक्ट करो जी, सिलेक्ट हो गई। नंबरिंग स्टार्ट करो, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा हो तो इधर से आएगा 1 2 3 4। तो क्या लिखूंगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स बनाऊंगा, दैट इज 3 मिथाइल, ठीक है। फिर ब्यूट, ठीक है बेटा, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, एन, ठीक है, 2 ऑन। इज इट क्लियर, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल्स समझा देते हैं हम, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट वाले थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स ले लूँ, अलग अलग केसेस लेने हैं मुझे, मेरा क्राइटेरिया ये है, ठीक है। दोनों साइड ही ले लेते हैं, 2-2 3-3 4-4 एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये एक बना रहा हूं CH3CH, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, CH 1 2 3 4, तो ठीक है, CH, यहाँ पे CH2CHO,
ठीक है, इसके इन सब के IUPAC लिखने हैं हमें। CH3 CH, यहाँ पे Cl लगाओ और CH2 CH2 CHO, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे इसके साथ मिथाइल भी लगा दो, CH3 भी लगा दो, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH Cl H। देखो मैं सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ जिससे कंपैरिजन हो सके, ठीक है, दोनों के बीच में, इसलिए मैं नंबर ऑफ कार्बन्स दोनों में सेम ले रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका IUPAC लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले पेरेंट चेन जी सिलेक्ट कर ली, ये वाली एक ही चेन है इसमें, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, देखो इधर से जाता हूँ तो ये फर्स्ट पे आ रहा है, इधर से आता हूँ तो ये फोर्थ पे आ रहा है, लेकिन मैं इधर से जाता हूँ तो डबल बॉन्ड जो है सेकंड पोजीशन पे आएगा, और इधर से जाता हूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, डबल बॉन्ड से। इसलिए प्रायोर फंक्शनल ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड, देन फिर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आता है, ठीक है, देन इसके बाद हेलोजन का नंबर आता है, ठीक है, देन हेलोजन का नंबर आता है। तो आपको एक प्रायोरिटी वाला ये ऑर्डर कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो नंबरिंग किसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, सीधी सी बात है। अब आप नाम दे सकते हो। देखो क्या इसमें मेन चेन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सबसे अच्छा काम है कि इस मेन चेन को एक बॉक्स में बंद कर दो। अगर साइड में कुछ बचा रह जाता है तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है, तो मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब कोई भी इसमें प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, ये वाला पार्ट तो कट गया। तो इसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, पेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बोला कि एन लगाओ या इन लगाओ या आइन लगाओ। सफिक्स में पहले एक पार्ट उसका एन इन आइन वाला है, फिर उसके बाद ये है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो क्या है, सबके बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो कंपाउंड इन बन जाता है, चाहे कितने भी सिंगल बॉन्ड हो। एक बार डबल बॉन्ड आ गया, 2 आ गया तो एक अलग बात है, 2 आ गया तो आएगा ही, लेकिन सिंगल बॉन्ड एक भी दिख गया तो वो फिर एल्कीन बन गया, ठीक है। तो अब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन के लिए यूज होता है इन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए यूज होता है आइन, ठीक है, YNE, ठीक है बेटा। तो पेंट अब क्या आएगा, इन आएगा, इन आएगा। लेकिन जब भी आप एल्कीन के लिए इन या एल्काइन के लिए आइन लगाओगे तो आपको पोजीशन मेंशन करनी है उसकी, कि एल्कीन कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है। फिर आप बोलोगे फोर्थ पे भी है, वो तो फोर्थ से भी अटैच तो है डबल बॉन्ड, है कि नहीं। लेकिन याद रखना जब थर्ड और फोर्थ के बीच में आ रहे हो तो आपको पोजीशन छोटे वाले को असाइन करना है। अगर डबल बॉन्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच में आ रहा है तो आप हमेशा फोर्थ सिलेक्ट करोगे, अगर सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में आ रहा है तो आप हमेशा सिक्स्थ सिलेक्ट करोगे। मतलब आपको हमेशा छोटा वाला सिलेक्ट करना है, छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करना है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो देखो पेंट 3 इन, ठीक है, समझ में आ गया, पेंट 3 इन। इसके बाद आता है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, CHO है जी फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए सफिक्स यूज होता है। एल्डिहाइड के लिए अल, क्या यूज होता है, अल। तो हम क्या करते हैं, सिंपल, अभी हमने नीचे बताया था, अगर एल्केन है तो इसकी ई को हटाओ, अल लगाओ, अगर एल्कीन होता तो उसकी ई को हटाओ, अल लगाओ। तो हमने यहां से ई हटाया और सिंपल अल लगाया, क्या लगाया, अल। लेकिन आप इसमें साथ में इसकी पोजीशन बता सकते हो कि 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अल। तो पेंट 3 इन 1 अल इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। जरा यहां पे आओ, मेन चेन सिलेक्ट करो, ये दिख रही है मेन चेन साफ साफ, ठीक है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, स्वाभाविक सी बात है, इधर CHO है तो यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम कैसे रखेंगे अब बताओ, दो यहां पे हमें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक 4th पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब 2 या 3 या 4 सब्स्टिट्यूएंट हो, तब आपको पहले वो लिखना है जिसका अल्फाबेट पहले आता हो। जैसे क्लोरो है, क्लोरो का C
और यहाँ पे CH3 है, उसको मिथाइल बोलते हैं। तो क्लोरो का C पहले आता है ABCD जब लिखते हैं, और मिथाइल का M बाद में आता है, C के बाद आता है। तो आप पहले क्लोरो लिखोगे उसकी पोजीशन के साथ, है ना, तब प्रीफिक्स लिख पाओगे। 4 पे लगा हुआ है जी क्लोरो, फिर आप लिखोगे 3 पे लगा हुआ है जी मिथाइल, फिर आप लिखोगे जी प्रीफिक्स खत्म, यहां का पार्ट खत्म। अब वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए पेंट, ठीक है, पेंट। फिर इसके बाद सफिक्स में पहले एन, इन, आइन क्या है, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। फिर हम आते हैं सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज CHO। CHO में क्या फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है, ई को हटाते हैं और अल लगाते हैं। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेनल, या आप यहाँ पे अल लगाने से पहले उसकी पोजीशन भी लिख सकते हो साथ में, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है, लेकिन ये तभी सही है, आप बिना पोजीशन के लिख दो जब ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे और ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और इसकी पोजीशन चेंज होती है तो आप ये नहीं लिख सकते। इसीलिए आपको पोजीशन लिखने की आदत डाल लो अभी से, तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। जरा यहाँ पे आओ, इनका IUPAC देखते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5, कोई भी हमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पेंट। एल्कीन है मतलब इन, यहां से ई हटाओ और सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2 और ऑन। सिंपल, वही रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं, बस यहां पे सफिक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सफिक्स चेंज हो जाएगा। वहां अल आता था, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है उसके लिए ऑन आएगा, उसकी पोजीशन लिख दी मैंने 2, दैट्स ऑल। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी क्या है, मेन चेन ये रही। नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगी क्योंकि कीटोन यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। तो इनको क्या करना है, पहले आपको इनका नाम लिखना है। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, वही प्रीफिक्स बन जाता है। 4 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 क्लोरो 3 मिथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन, फिर वर्ड रूट, उधर देखो वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 के लिए पेंट आएगा। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, CC के बीच में, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्डों को काउंट नहीं करना है, C और C के बीच में मेन चेन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब उसके बेस पे सिलेक्ट करते हैं एन। अगर यहाँ एक भी डबल बॉन्ड दिख जाता ना तो इन हो जाता, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिखता तो आइन हो जाता। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट, पेंट एन, यहां से ई हटेगा, ई हटता है, ई माइनस होता है और ऑन लगता है। ऑन की पोजीशन बता दो, पेंटेन 2 ऑन, सिंपल, एंड इट इज द IUPAC। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़ा अलग अलग तरीके के। देखो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसलिए करा रहा हूं जिससे मैं मैक्सिमम टाइप कवर कर सकूं। IUPAC में कुछ भी पूछ सकता है ना, कोई भी कंडीशन पुट कर सकता है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, वो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो ये है मेरे पास, ऐसा कोई एग्जांपल है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, और H CH2 CHO, और एक है मेरे पास CH3 CH3 और CH3 CH3 CH2 CHO। अच्छा, ऐसे ही कीटोन में भी हो सकता है, CH3 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 CO CH3, ठीक है। यहाँ पे CH3 CH3 वेट थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दो, इसे और कठिन बना देते हैं, Cl, क्या अब दिक्कत तो नहीं होगी। बात ये है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइप समझाए जा सकें जिससे तुम सॉल्व कर सको बोर्ड में, कंपटीशन में, कहीं भी आए। सॉरी बेटा, यहाँ आएगा CO, ठीक है, CH3। देखो यहाँ पे CH2Cl लिख लो, CH2
और इस पे एक Cl लगा लो, 2 हाइड्रोजन है लास्ट वाले कार्बन पे, एक Cl है। जरा इनका IUPAC लिखते हैं। देखो बेटा, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? देखो मेन चेन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। कभी भी प्रोसीजर ब्रेक नहीं करना है, तो मैंने प्रोसेस सिखाई है हमेशा वो फॉलो करनी है, कभी IUPAC गलत नहीं होगा कभी भी। सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, दैट इज मेन चेन। नंबरिंग स्टार्ट करो उधर से जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। फिर हमने बोला सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, क्या वहां सब्स्टिट्यूएंट हैं? अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो पहले उनका प्रीफिक्स लिख दो, ठीक है, उनके नाम लिख दो। हाँ जी सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 पे है, सॉरी एक 4 पे है, एक 3 पे है, 3rd और 4th पोजीशन पे मिथाइल है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? फिर आप ऐसे नहीं लिखोगे 4 मिथाइल 3 मिथाइल, वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है 3 4 3 कॉमा, यहां पे कॉमा डाल रहा हूं मैं। एक ही सब्स्टिट्यूएंट जब 2 या 3 बार रिपीट हो रहा हो तो आपको डाई और ट्राई यूज करना है और उनकी पोजीशन के बीच में कॉमा डाल देना है, ठीक है। तो 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी आपने एक भी IUPAC देखे होंगे जब तक, जो मैंने अभी तक लिखे, और कहीं भी कॉमा यूज नहीं होता है। हर जगह कॉमा मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा IUPAC। केवल कॉमा वहां लगाना है जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 या 3 या 4 बार रिपीट हो रहा हो। मान लो 3 मिथाइल होते तो आप लिखते हैं यहाँ पे 3 4 2, जो भी उसकी पोजीशन है, ट्राई मिथाइल, और सबके बीच में पोजीशंस के बीच में कॉमा होता। सो 3 4 डाई मिथाइल, पेरेंट चेन 5 कार्बन, दैट इज पेंट, ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, मेन चेन में सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, ठीक है। एन का ई नहीं लिख रहा हूं मैं, अब तुम समझ गए होगे कि ई काटना पड़ता है, इसलिए लिख ही नहीं रहा, पेंटेन, ठीक है। फिर हम मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिख देते हैं, और CHO के लिए फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है अल, तो 1 पे क्या लगा हुआ है? अल। तो ये इसका IUPAC होगा। समझ में आ गया बेटा? चलो यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं। CHO Cl CH3, ये इसमें मेन चेन, ये दिख रही होगी आपको, ये मेन चेन ही तो है, ठीक है, ये रही मेन चेन। हाँ सॉरी, यहां पे ऊपर वाला समझ में आ गया ना, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं जिससे अच्छे से सब्स्टिट्यूएंट दिखा सकूं। यहां पे मैंने CH3 लगा रखा था और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मेन चेन हो गई मेरी, हाइड्रोजन तो इंक्लूड हो जाएगा लेकिन CH3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है बेटा। यहां पे एक CH3 दिख रहा है, यहां एक CH3 दिख रहा है, यहां एक CH3 और यहां एक Cl। नंबरिंग स्टार्ट जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में, दैट इज 1 2 3 4 5, ठीक है, दैट इज 3। देखो अब 4th पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं, 1 और एक ये रही 2, 2 CH3 लगे, एक CH3 ये रहा, और 2nd पोजीशन पे लगा है क्लोरो। तो मिथाइल का M बाद में आता है, क्लोरो का Cl पहले आता है। कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2 पे। तो सबसे पहले आप यही लिखोगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते हैं और उन्हीं को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो डेस। अब आओ मिथाइल पे, कितनी मिथाइल हैं? 3rd पोजीशन पे 1, 4th पोजीशन पे 2। तो आप यहां लिखोगे 3,4,4 डैश ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ठीक है। और फिर पेरेंट चेन, कितने कार्बन है? 5, 5 के लिए क्या आता है? पेंट, ठीक है। आपको यहां इसी के आगे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे चला गया। पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ठीक है, ई हटा दो, ठीक है, 1 पोजीशन पे अल। ये इसका IUPAC हुआ बेटा। 2 क्लोरो 3,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 अल। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही यहां पे करना है। यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया, वही तरीका है। 1 2 3 4 5। तो 3,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और फिर उसके बाद 2 पोजीशन पे ऑन लगा हुआ है। सिंपल, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं। 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। यहां पे आओ,
नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि कीटोन इधर से पास पड़ रहा है 1 2। Cl को मत दे देना फर्स्ट पोजीशन, कार्बन को देनी है। कार्बन ये Cl है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ये कार्बन मत समझ लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देंगे, अगर वहां सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब प्रीफिक्स लिखेंगे, शब्द का प्रीफिक्स लिखेंगे। तो यहां पे 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है Cl, दैट इज 1 क्लोरो। फिर इसके बाद 3,4, देखो एक मिथाइल ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो 3 मिथाइल हैं और पोजीशन के साथ लिखना है डैश। 3,4,4, 4 पे 2 हैं इसलिए 3,4,4। टोटल कितने हो गए? ट्राई मतलब 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है? पेंट है, 5 है मतलब पेंट लिखोगे। फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाओगे, ई हटा देना है आपको, क्या लिखना है फिर कीटोन की पोजीशन के साथ पेंटेन 2 ऑन। समझ में आ रही है बात बेटा? तो ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपके सामने बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ देखते हैं, अभी और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो वीडियो बड़ी हो रही है, टेंशन मत लो, लेकिन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप सीख रहे हो। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मान लो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आ जाएं। क्या हो जाए बेटा? एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आ जाए। वो एग्जाम्पल मैं इस लाइन को बीच में से हटा रहा हूं क्योंकि दोनों का यूज होगा। वो एग्जाम्पल ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, ठीक है। और इसमें भी और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसे यहाँ डबल बॉन्ड लगाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ लगाओ CHO। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, CO भी दिख रहा है और CHO भी दिख रहा है। तो याद रखना कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन फंक्शनल ग्रुप से। प्रायोरिटी का मतलब है वो भारी है, उसमें ज्यादा दम है, बस ऐसे समझ लो। प्रायोरिटी का मतलब उसमें ज्यादा दम है, ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। और जो ज्यादा ताकतवर होगा, ये क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। मैं ना तुमको जब कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC कराऊंगा तो ये पूरा एक ऑर्डर लिखवाऊंगा, वो आपको हमेशा याद रखना है। उसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होंगे कि कौन, अगर ऐसे और भी तो हो सकता है, यहाँ पे CHO लगा दूं किसी कार्बन पे, फिर आगे जाके COOH लगा दूं, 3 फंक्शनल ग्रुप हो, 4 आ जाए कंपाउंड, 5 आ जाए, तो किसको प्रायोर मानना है, किसको नहीं मानना है, उसके लिए मैं आपको एक टेबल दूंगा। वो टेबल आपको याद रखना है, लेकिन वो मैं करवाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC में, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो प्रायोरिटी एल्डिहाइड ग्रुप की ज्यादा होगी, कीटोन की कम होगी। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसका तो यूज होता है कंपाउंड का नाम रखते समय सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका यूज होता है बेटा प्रीफिक्स, मतलब उसको केवल एक सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? उसे केवल एक सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है, ठीक है। मतलब जब एल्डिहाइड और कीटोन साथ में प्रेजेंट हो तो एल्डिहाइड का तो यूज होगा सफिक्स। क्या सफिक्स होता है एल्डिहाइड का? अल, ठीक है बेटा। और कीटोन का यूज होगा प्रीफिक्स। कीटोन का सफिक्स तो तुम्हें पता है ऑन होता है, लेकिन प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। क्या होता है? ऑक्सो, ठीक है, OXO, याद रखना। चलो अब ये काम हो जाएगा। मेन चेन सिलेक्ट करो, ये रही। अब देखो इधर से नंबरिंग चालू करता हूं, 1 2 3 4 5। तो भाई साहब CO ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और CHO ग्रुप 5th पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं, दैट इज 1 2 3 4 5, तो CHO ग्रुप 1st पोजीशन पे आ रहा है और CO ग्रुप 4th पोजीशन पे आ रहा है। दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? एल्डिहाइड की। तो भारी कौन रहेगा? भारी कौन रहेगा? एल्डिहाइड।
तो नंबरिंग ऊपर वाली सही है, उसी का सफिक्स यूज करना है, इसलिए जो प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से सब कुछ चलेगा। ये बोलेगा मेरे में ज्यादा दम है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, तुझे यहां रहना है तो ठीक है, तेरा नाम बाद में, ठीक है। तो इसका यूज होगा प्रीफिक्स, तो इसकी प्रायोरिटी लेस, इसको नंबरिंग बाद में देंगे, पहले मेन प्रायोर ग्रुप को देते हैं, ठीक है। चलो, तो नंबरिंग ये ऊपर वाली सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। क्लियर? मैं इसे अब मिटा रहा हूं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स और हो सकता है? जी नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा, लेकिन हमने बोला अगर दो फंक्शनल ग्रुप हों तो जो फंक्शनल ग्रुप लेस प्रायोर है उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। और यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड की बात हो रही है, तो कीटोन का प्रीफिक्स अगर आता है तो आपको ऑक्सो यूज करना है। तो फोर्थ पोजीशन पे ऐसे लिखोगे आप, फोर्थ ऑक्सो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, ये एक प्रीफिक्स है बस, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पेंट, क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ जी, ये रहा डबल बॉन्ड, तो ईन आएगा, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है। पोजीशन कौन सी आएगी? उस डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ लिखना है, पोजीशन हमेशा उससे पहले लिखी जाती है, दैट इज 2 पे क्या लगाया हुआ है? ईन लगी हुई है। ई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ई तो बाद में हटाना होता है। और 1 पे क्या लगा हुआ है? अल, ये इसका नाम होगा 4 ऑक्सो पेंट टू ईन 1 अल। क्या समझ में आया? दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब दो फंक्शनल ग्रुप किसी में प्रेजेंट हों तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना प्रीफिक्स होता है, हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना सफिक्स होता है। लेकिन जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हों, उनमें से कोई हायर प्रायोरिटी वाला होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, एक होगा उनमें से कोई, सभी में से हायर प्रायोरिटी वाला, बाकी सब लोअर प्रायोरिटी के। तो जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट गिन लेते हैं। फिर उसका सब्स्टिट्यूएंट गिन लिया तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा। तो आपको सभी फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स यूज याद होने चाहिए, एटलीस्ट उनके जो आपके कोर्स में है। जैसे मैंने आपको कीटोन का बता दिया, ठीक है। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगा, इस सबको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि जो कीटोन है उसका प्रीफिक्स अगर आता है, एल्डिहाइड कीटोन कभी भी साथ में आते हैं तो हमेशा कीटोन की प्रायोरिटी लेस होती है और उसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, ठीक है। और सफिक्स एल्डिहाइड का अल होता है। तो हमने बोल दिया कि इसकी प्रायोरिटी क्या है? लेस हो गई। लेस प्रायोरिटी मतलब इसको सब्स्टिट्यूएंट गिन लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसका प्रीफिक्स यूज होगा। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट से पहले आता है, तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लगा कि भाई साहब फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, सिंपल, ठीक है। 5 कार्बन है इसलिए पेंट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और 1 पे क्या है? अल। ये IUPAC होगी। इज इट क्लियर? चलो अब थोड़ा सा मूव करते हैं हम उस तरफ जहां पे बेंजीन रिंग या कोई साइकिल पे CHO या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। जब किसी बेंजीन रिंग पे या किसी साइक्लिक कंपाउंड्स हो उन पे CHO ग्रुप लगा हो, तब क्या होगा? ये थोड़ा सा अलग है, इसके रूल्स कुछ हटके हैं, ठीक है। पहले कीटोन में आ जाओ। मान लो मेरे पास ये एक कीटोन है, दैट इज साइक्लिक कीटोन है, ठीक है। इसमें यहां पे मेरा डबल बॉन्ड O लगा है, इसका मतलब जानते हो ना तुम, ये जितने कॉर्नर्स हैं यहां सब जगह कार्बन है, ठीक है। और अगर वैलेंसी जैसे यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो बाकी के 2 नहीं दिखाएं, समझ जाना है, वहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और इसमें तो 1 2 और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, इसलिए तो कंप्लीट है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ऐसे केस में क्या करना है आपको? इस पोजीशन को देना है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, बाकी सब रूल्स एज इट इज रहेंगे। मतलब आप लिखोगे, आपको ऐसे केस में क्या करना है? आपको पहले लिखना है साइक्लो एल्केन, जो भी एल्केन बन रहा हो, क्या लिखोगे आप? साइक्लो एल्केन, ठीक है। आपको उसमें से क्या करना है? केवल ई हटाना है और बना देना है साइक्लो एल्केनोन, -E हटाओ और ऑन लगाओ। क्या याद रहेगा? साइक्लो एल्केन में से E हटाओ, ऑन लगाओ, ठीक है। हाँ, पोजीशन मेंटेन कर देना बस, ठीक
ठीक है, जैसे ये कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन है। इसका नाम क्या होता अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो, साइक्लोपेंटेन। अब मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटाए और एक O ग्रुप लगा दिया, कार्बोनिल ग्रुप, उस पर अटैच कर दिया ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर यही कंडीशन बन जाए ऐसी, यही कंडीशन बन जाए ऐसी, मान लो यहां पे CH3 लगाए, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साइक्लोपेंटेनॉन तो है ही, बस एक इस पे प्रीफिक्स लग गया है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट लग गया, और सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, तो 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे क्या लिख दोगे आप, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, ये भी सही है, और 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, मतलब आपने कीटोन की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बता दी, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, अगर कॉमन नेम आपको इसका लिखना होता तो यहाँ आप 3 की जगह बस गामा लिख देते, दैट इज इस कार्बन को मैं, जिस पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसे अल्फा बोलता, इसे बीटा और इसे बोलता गामा, तो मैं बोलता गामा मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, कॉमन नेम्स में समझ में आ गया। चलो, एल्डिहाइड में क्या होता है, जब एल्डिहाइड में किसी साइक्लिक कंपाउंड पे CHO ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो यहां पे आप इसके लिए नाम यूज करते हो कार्बेल्डिहाइड। क्या यूज करना है हमेशा, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर बेटा, क्या यूज करना है, कार्बेल्डिहाइड, दैट इज मतलब यहां पे केवल पहले इसका जो भी साइक्लो एल्केन बन रहा है, ईन बन रहा है, उसका नाम लिख दो पहले, साइक्लो एल्केन। ठीक है, अगर इसमें आपने एल्डिहाइड ऐड कर दिया, CHO ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, तो आपको इसका नाम लिख देना है साइक्लो एल्केन, तो एज इट इज लिखने दो, और इसके आगे लिख दो बस कार्बेल्डिहाइड, ये आपको ऐड कर देना है। इसे मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं, क्या ऐड कर देना है, कार्बेल्डिहाइड, साइक्लो एल्केन कार्बेल्डिहाइड। ऐसा कब करना है, जब साइक्लिक कंपाउंड हो कोई और उस पर डायरेक्ट अटैच हो। बेंजीन रिंग कंपाउंड नहीं बोल रहा हूं, बेंजीन रिंग एक अलग केस हो जाएगा, ये खाली साइक्लिक है, अभी बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, साइक्लो एल्केन कार्बेल्डिहाइड, मतलब कि ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो चलो सॉरी, इसका नाम पहले, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई साहब, ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, और आगे क्या लिख दोगे आप, कार्बेल्डिहाइड, सिंपल। ठीक है, अगर ऐसा केस हो तो बेंजीन रिंग पे CHO लगाओ, तो क्या करोगे, इसका नाम आप 2 तरीके से लिख सकते हो, और दोनों ही IUPAC ने एक्सेप्ट करे हैं। अलग अलग केसेस बता रहा हूं, बेंजीन रिंग पे CHO लगाओ तो आप ये लिख सकते हो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है बेटा। दूसरा आप लिख सकते हो सिंपल बेंजल्डिहाइड, ये भी सही है, दोनों ही IUPAC एक्सेप्ट करता है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए लोग ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं, नीचे वाला। दोनों ही सही है, पर दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, अब मान लो मैं इसी पे कुछ हटाता हूं और कुछ लगाता हूं, इस पे से मैंने हर कार्बन पे इस वाली पोजीशन को छोड़ के हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे NO2 लगा दो, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जहां पे CHO लगा है 1। अब तुम ये बोलोगे कि सर यहां से क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा कर रहे थे। बेंजीन रिंग कंपाउंड्स में इसको अलग से आप एक नाम दे रहे हो, दैट इज कार्बेल्डिहाइड, इसीलिए आपको कभी भी नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं करनी है,
हमेशा आप बेंजीन रिंग के कार्बन से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे 1 2, याद रखना ये पॉइंट, हमेशा बेंजीन रिंग के कार्बन को नंबर 1 देना है, ना कि इसको। ठीक है, स्पेशल है, इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे भी जाओगे तब भी 4th पोजीशन पे आएगा, तो आप लिखोगे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और क्या नाम हो सकता है, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। दोनों ही नाम इसके सही हैं। इज इट क्लियर? दोनों ही नाम इसके सही है बेटा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल बेटा कीटोन में देखो, एक एग्जाम्पल कीटोन में देखो। मान लो ये है बेंजीन रिंग, इस पे कोई कीटोन ग्रुप है। ठीक है, CH2CH3। ठीक है, ऐसे केस में आपको क्या नाम देना है, हमेशा इस वाली बेंजीन रिंग को आपको प्रीफिक्स लेना है। क्या करना है, प्रीफिक्स लेना है। मतलब आप जब इसका प्रीफिक्स लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे, तो इसे फिनाइल बोलोगे। ठीक है, और आप स्पेशल ऐसे केस में बता रहा हूं जहां पे एक तरफ बेंजीन हो और दूसरी तरफ कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ। रिपीट, जब एक तरफ बेंजीन हो और दूसरी तरफ कोई एल्काइल ग्रुप लगाए, तब आप इसका देखो, कॉमन नेम्स तो मैंने आपको बताए थे, है ना। अगर कॉमन नेम इसका लिखते हम तो हम लिख देते प्रोपियोफिनॉन, है ना। ये प्रोपियो और इसके लिए यूज होता था फिनॉन। कॉमन नेम्स में आपको बता दिया था, इसके लिए यूज होता था फिनॉन और इसके लिए यूज हो प्रोपियो। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं 3 कार्बन के लिए। लेकिन जब आप इसका IUPAC लिख रहे हो तो याद रखना, वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट केस, बहुत हटके है। ठीक है, कैसे हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहां से, अभी तक नहीं कि कीटोन में यहां से, लेकिन यहां पे करनी है 1 2 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल लगी है, दैट इज 1 फिनाइल। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने, इसको हम ऐसे में मेन चेन मानेंगे, इसको हम मेन चेन मानेंगे। 1 फिनाइल प्रोप एन। ठीक है, और अब ऑन बता दो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 ऑन। अकेला ऐसा केस है जहां पे तुमको 1 नंबर मिलेगा ऑन पोजीशन पे। ठीक है, बाकी कभी कोई और किसी कंपाउंड में ऐसा केस नहीं मिलेगा, याद रखना। और भी कुछ इसमें छेड़छाड़ करके मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स बना देता हूं। CO CH2 CH2 CH3, इसका नाम सेम नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे CH की जगह यहाँ एक Cl लगा लो। तो अब आप इसका नाम कैसे लिखोगे, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल लगा है, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो लिखा है। तो फर्स्ट पोजीशन का जो फिनाइल का P है वो बाद में आता है, क्लोरो का C पहले आता है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरो। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, फिनाइल। ठीक है, फिर वर्ड रूट पे आओगे 1 2 3 4, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूट। फिर सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, और फिर ऑन, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे, दैट इज ब्यूटेन 1 ऑन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस ऑफ कंपाउंड्स है जहां पे IUPAC चेंज होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पे कीटोन्स और एल्डिहाइड का IUPAC कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको जैसे ही वीडियो खत्म होगी उसके लास्ट में एक टेबल दिखाई देगी, उसमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, जिसमें एक तरफ कॉमन नेम्स और एक तरफ IUPAC है। वहां से आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा, नोटबुक में समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करा दूं मैं, वो लास्ट केस है जिसमें केवल लास्ट, दैट इज सिमेट्रिक कंपाउंड हो कभी भी हमारे पास, जैसे CCC। ठीक है, ऐसा कंपाउंड है और इसमें तीनों ही पोजीशन पे CHO लगा दे, इधर भी और एक इधर भी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, वैलेंसी पूरी कर देना। ठीक है, जब ऐसा केस हो आपको बस
तो आपको क्या करना है, केवल इसी के लिए है ये, और कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होगा, मतलब और फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हो सकता है, या COOH 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 हो सकता है, लेकिन एक ही ऐसा कंपाउंड है, इसको हमेशा मेन चेन मानना है, ये 3 कार्बन को। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम याद रखना। ठीक है, क्या लिखोगे 1, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन तीनों पे ही CHO लगा है, इसीलिए मैंने लिखा प्रोपेन 1 2 और 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां पे आपका पूरी तरीके से IUPAC और नोमेनक्लेचर भी खत्म होता है। ठीक है, बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।